आइन के मुताबिक आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। हमने कौम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ व खतर करना है। मजदूरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइन में मेहनतकश तबके के हकूक की जमानत दी गई है। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ तो अल्लाह का काम है, हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं। अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हल्फ की पाबंदी की तौफीक दे। मेहनत कशों के लिए महफूज, सेहतमंद और बावकार हालात को फ़रोग देने के लिए अपने अज़्म का इयादा करते हैं। मेहनत कश अफरादी क़ुव्वत हमारी कौम की तरक्की और हालात से निमटने की हमारी इस्तेदाद के पीछे असल मुहर्रक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर मजदूर, वर्कर, कारकुनों और मेहनत कश की अज़मत को सलाम। कहा कि वर्कर्स के लिए 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट वेलेंस सेंटर बनाएंगे। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए अमरीका मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पेशरफ्त और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ी ख़त्म करने के लिए दबाव डाले। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे से एक तरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममंसब जयशंकर से भी टेलीफोनिक राबिता। मार्को रूबियो ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया। खित्ते में अमन सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का भी कहा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि मार्को रूबियो ने पहलगाम में जानों के ज़या पर दुख का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का भी इरादा। भारत सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने पर जोर। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, भारत की मुहिम जुई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाक फौज भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की DGI-SPR की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस है न बेनिफिशरी। वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश की। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। हमला कहां होगा ये भारत का इंतखाब होगा। आगे कहां तक जाना है ये हम बताएंगे। हम तैयार हैं, आजमाना मत। हमने 2019 में भी बता दिया था। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कौम मुत्तहिद है। कौमी सलामती काउंसिल का एलामिया आ चुका है। तमाम सियासी जमातों का वाज़ेह अज़्म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। FBI रवा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। FBI को 118 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 10 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़कर 830 अरब रुपए हो गया। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए FBI ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। FBI मुलाजमीन परफॉर्मेंस अलाउंस के मुंजमद होने और सिर्फ अफसरान को अलाउंस देने के खिलाफ सरापा एहतजाज। FBI मुलाजमीन का मुल्क भर में टोकन एहतजाज जारी है।
और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 88 रन से हरा दिया। 210 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 121 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 4 और सिकंदर रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आज डबल हेडर होगा। दोपहर 3:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। रात 8 बजे लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मैदान सजेगा।